So let's start the today's task, and we are discussed about HTML's introductions. In this video, we move further about the properties of HTML. In this video, we are going to discuss HTML style. So first of all, we have to write some things. We first of all we have to know about style. What is style in HTML? So style is nothing but when we uh, manipulate or design or increase or decrease the size of element और color. मतलब कोई भी HTML के HTML स्टाइल वो एक एट्रीब्यूट है जिसका यूज करते हैं हम एलिमेंट के स्टाइल, जैसे कि कलर हो गया, फॉन्ट साइज हो गया एंड मोड, कुछ भी ले सकते हैं। उसके स्टाइल में चेंज करने के लिए हम HTML का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, HTML स्टाइल का। चलिए, ये था HTML स्टाइल। तो कैसे चेंज होगा, क्या उसका क्या प्रॉम्प्ट लिखना होगा, क्या उसका टैग है, कलर चेंज करने का, फॉन्ट चेंज करने का, सो मेनी थिंग्स विच विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फुल लिखेंगे अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को, सो दैट कि हमारा प्रैक्टिस अच्छा हो। ओके, तो स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिक्लेयर द डॉक टाइप HTML in angular bracket. Okay, then HTML, फिर बॉडी, ये सब बेसिक, ये सब आपको आना चाहिए विदाउट सीइंग एनीथिंग। HTML बॉडी हो गया। अब कुछ पैराग्राफ होगा या हेडिंग होगा, कुछ भी ले सकते हैं, राइट। चलिए हम पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ में लिखते हैं यू आर बॉय, सिंपल, कुछ भी यू कैन राइट बॉय। ठीक है, अब इसका ही, इस चीज का हम पहले कलर चेंज करेंगे। ठीक है, फिर इसका फॉन्ट साइज चेक करके देखेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको पी लिखना होगा और इसके अंदर SRC डॉक्यूमेंट रिलीज करना होगा, लिखना होगा। दैट इज स्टाइल, टैग नेम है स्टाइल इज इक्वल टू प्रॉपर्टी। क्या है, कौन सा प्रॉपर्टी है, हमारा कलर का है, तो कलर लिख दीजिए। वैल्यू क्या लेंगे, कुछ भी, पिंक, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक। ओके, एंड यू कैन राइट यू आर अ पिंक, इन दिस वे you have a pink color। ठीक है, in this way we can write, close this tag। mm, 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 mm. Something is missing, yes, one thing is missing, that is a semi। हाँ, ऑल राइट। अब ठीक है, यहाँ पे कलर की बात हो गया, कुछ और कलर चेंज कर सकते हैं, इसी में एक और ले लेते हैं। स्टाइल इक्वल टू कलर, इस बार ब्लू ले लेते हैं। चलिए ब्लू ले। You have a blue color, you can write like that test, you have a blue color। ठीक है, अब फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो आप सेम चेंज कर सकते हैं, स्टाइल टैग नेम यूज करके। सर प्रॉपर्टी होगा फॉन्ट वैल्यू, जो आप चाहो जितना आपको साइज चाहिए, फॉन्ट साइज इतना सबको कंप्लीट लिखना होगा। नेम इज इक्वल टू 50 px। ठीक है, you have big size, in this way you have
बिग साइज। चलिए ठीक है। बॉडी है, चलिए ठीक है, ऑल राइट। लास्ट में क्लोज कर दीजिए HTML को। सही तो हो गया हमारा। जो भी का बॉयलर प्लेट्स में कोड ये सब लिखना होता है, बाकी ये सब लिखते हैं रन करके। यू आर ए बॉय नॉर्मल में लिखा गया, पिंक कलर में किए थे तो इसी पैराग्राफ को पिंक में शो कर रहा है। एंड यू हैव ए ब्लर कलर, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में कलर क्या अभी वाइट है ना, तो इसके कलर को कैसे चेंज करें उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो हमें ये CSS बताता है, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है और इसके पेज को कुछ कलर देता है बैकग्राउंड में। कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। लिखने का क्या सलीका है, इसमें कुछ करना नहीं है। आप चाहो तो बॉडी में ही इसी कोड में हम चाहे तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बॉडी में ही आप सिंपली लिख दो। पहले तो स्टाइल स्टाइल यूज करेंगे, ठीक है। हम्म, फिर बैकग्राउंड कलर, ये हमारा प्रॉपर्टीज है। बैकग्राउंड कलर, ठीक है। चलिए रेड कर देते हैं, हाँ ब्लू कर देते हैं। जब ब्लैक तो दिखेगा नहीं, ब्लू, ठीक है, ब्लू, ठीक है। एंड डन। देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। इतना ही लिखना था बस। ठीक है, ब्लू हो गया। तो ये था हमारा बैकग्राउंड कलर की बात, ठीक है। इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर को आप चेंज कर सकते हैं। और आप चाहो तो पैराग्राफ जो है ना, पैराग्राफ में भी इसके बैकग्राउंड कलर जितना दूर, उसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सेम चीज है। लेट्स से P2 इसका इसका चेंज कर दे, इसमें इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर डालते हैं। पिंक है ना, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हाँ चीज़ें सिंपल है। बस चेंज यहाँ पे कर दीजिए बैकग्राउंड, इसका पिंक का कलर है ना, हाँ। बैकग्राउंड कलर डाल दीजिए बस, बैक बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू पिंक, ठीक है। इस तरह से चल जाएगा, काम हो जाएगा। चलिए रन कर देते हैं। देखिए पूरा ये जितना दूर इसका है बैकग्राउंड कलर, पूरा ये पिंक ले लिया है। इस तरह से इसका भी ब्लू वाला है ना, ब्लू था एक। चलिए इसको भी बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देते हैं। ग्रीन करेंगे इसका। आ, इसका हम बैकग्राउंड कलर लेट से इस बार इसका ग्रीन कर देते हैं। चलिए ठीक है, कर रहे हैं। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, रन करके देखते हैं। देखिए ग्रीन हो गया ना, ये वाला स्टाइल ग्रीन हो गया। आ, उसी तरह से आप इसका भी आप बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर सकते हैं। आ, चलिए ठीक है। इसी में फॉन्ट साइज लेकिन रहता है, अगर इसमें चाहे तो एक और काम कर सकते हैं। हम्म, इसमें अगर हम चाहे तो एक और काम किया जा सकता है। इसमें अगर हम सेमी कॉलन लगा के एक और चीज डिक्लेयर कर दें कि बैकग्राउंड, पता नहीं गलत दिखा रहा है, देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड, 1 मिनट। बैकग्राउंड कलर रेड, नहीं ऐसे कुछ तो नहीं हो पा रहा है। कि बैकग्राउंड कलर रेड पे में देख लेते हैं। नहीं ऐसा कुछ तो नहीं लिख सकते हैं।
आ, तो इसको हटा दीजिए, इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम चेक कर रहे थे। हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब प्रॉपर्टीज यूज करके आप बैकग्राउंड कलर करना हो किसी पैराग्राफ का तो चेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने इस वीडियो में देख लिया कि पहले कि क्या उसका क्या इस एट्रीब्यूट्स है, स्टाइल्स, किसी भी एलिमेंट के स्टाइल्स को चेंज करने का क्या क्या तरीका है। तो हमने देख लिया पहले वीडियो में क्या क्या तरीका है। पहला देखा था कि किसी भी पैराग्राफ के कलर को कैसे चेंज करें। ठीक है, फिर बैकग्राउंड के कलर को कैसे चेंज करें, दो चीज देखा था। फिर फॉन्ट साइज को कैसे चेंज करें, वो भी हमने इस एट्रीब्यूट से, इस स्टाइल टैग नेम और प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू डाल के आप इस तरह से आप फॉन्ट साइज को भी आप चेंज कर सकते हो। अब इसी चीज को हम, बैकग्राउंड कलर ग्रीन तो रहेगा, लेकिन अब इसमें हम कलर भी चेंज कर सकते हैं इसके टेक्स्ट के। ठीक है, तो अगर हम इतना लिख दे, कलर ग्रीन लिख दे, तो क्या बात बनेगा? एक मिनट चेक कर लेते हैं। देखिए, इस बार टेक्स्ट ग्रीन हुआ है, इस बार टेक्स्ट ग्रीन हुआ है, बैकग्राउंड ग्रीन नहीं हुआ है। इस बार ब्लैक कर लेते हैं, इस पे चेंज करके कि ब्लैक कीजिए, ब्लैक हो गया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है फॉन्ट फैमिली। तो अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं सीएसएस में, तो सीएसएस फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है फॉन्ट टू बी यूज्ड फॉर एन एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है, चलिए फॉन्ट फैमिली के लिए एक बार फिर से कुछ लिखते हैं, इसको एक ही बार, एक ही चीज में बार बार करने से अच्छा है कि इसको बार बार करेंगे ना, तो ये आपका प्रैक्टिस होगा। तो इसको पूरा काट देते हैं, अब फिर से लिखते हैं। चलिए ठीक है, इस बार हम फॉन्ट फैमिली की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे फॉन्ट फैमिली। चलिए ठीक है, फिर से वही चीज, डॉक टाइप। ये सब काम में ज़्यादा समय विलम्ब नहीं करेंगे, एज मच एज फास्ट एज आई हैव स्पीड, इसे लिख डालना है, जहाँ मेहनत करेंगे वहां पे करेंगे। इस पर देखिए हेडिंग डालते हैं, पैराग्राफ था, हेडिंग पैराग्राफ कुछ भी डालो, सारा में फॉन्ट साइज चेंज होगा। तो लेट से H1 करके, चलिए पैराग्राफ ही डालते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं। चलिए P, ठीक है, स्टाइल इज इक्वल टू, हाँ, फॉन्ट फैमिली बहुत सारा होता है। ठीक है, फॉन्ट फैमिली, एक फॉन्ट फैमिली है हमारे पास वर्डना। ये कुछ भी लिख दीजिए पैराग्राफ, आई एम रोहित कुमार फ्रॉम पटना बिहार, निहार सॉरी बिहार। इस तरह से आप कुछ भी आप ज़्यादा बड़ा हो गया ये, बट कोई बात नहीं। अ, ठीक है, इस तरह से आप एक और डाल लीजिए फॉन्ट, लेट्स बी स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट फैमिली कुरियर, COURIER कुरियर, कुछ भी ये सब फॉन्ट फैमिली का नेम है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ही वॉक्स, ही इज स्टडिंग, ऐसा, राइट नाउ आई एम स्टडिंग इन बीटेक in graduation years, and it's in my second last year. So we can write, I am currently studying graduation. That's it. तो ऐसे लिख दीजिए, फिर उसको क्लोज कर देते हैं।
बताइए चेंज होगा ना, अलग अलग फॉन्ट आएंगे दोनों पैराग्राफ के। रन कर लेता हूँ। देखिए इसमें कुछ इस तरह से आया था सिंपल, और इसमें थोड़ा सा ना लाइट है एंड छोटा भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तरीका है फॉन्ट फैमिली को प्रॉपर्टी के यूज का। ठीक है, उसके बाद एक होता है फॉन्ट साइज। एक फॉन्ट साइज जो है डिफाइन करता है टेक्स्ट साइज को। ठीक है, इसी में एक और सीएसएस का प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज, क्योंकि एचटीएमएल के टेक्स्ट साइज को वो डिफाइन करता है। तो देखिए इसमें फॉन्ट फैमिली है ना, इसको हम फॉन्ट साइज लिख दें तो चीजें को थोड़ा ये आ, बड़ा करेगा। देखिए फॉन्ट साइज ज्यादा कुछ नहीं, इसमें 200% कर देते हैं बस, दैट्स इट। इसी को करके देखिए कुछ होगा चेंज। देखिए फॉन्ट का साइज बढ़ गया। अब इसी को कॉपी करें, and, कॉपी पेस्ट को 500 कर दो। बहुत ज्यादा हो गया, 5000 हो गया। चलो देखा, फॉन्ट साइज से टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। यही फॉन्ट साइज प्रॉपर्टीज का यूज है। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। इस एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, स्टाइल एट्रीब्यूट फॉर स्टाइलिंग एचटीएमएल एलिमेंट। हमने बैकग्राउंड कलर का यूज पढ़ा। हमने कलर वर्ड जो कि यूज कलर से हम टेक्स्ट कलर को चेंज करते हैं। फॉन्ट फैमिली का यूज करके हम टेक्स्ट फॉन्ट को देखा। एंड फॉन्ट साइज को यूज करके हमने टेक्स्ट साइज को देखा। एंड हमने एक और है हमारे पास, एक लास्ट है टेक्स्ट अलाइनमेंट। एक चीज है टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है, अब इसी में कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट भी बहुत छोटा सा प्रॉपर्टी है। कहता है, इसको चेंज कर देते हैं। देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको तो लिखना होगा पहले। टेक्स्ट अलाइनमेंट, नॉट द फुल अलाइनमेंट, इट्स अलाइन। हाँ, अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर कर दीजिए। एंड इसमें भी सेम, कॉपी पेस्ट, दोनों पैराग्राफ शायद हो जाए। ठीक है, दोनों सेंटर में आ गया। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करें, लेफ्ट, एक को, एक लेफ्ट में गया एक राइट में आ गया। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट जो भी हमारा अलाइन प्रॉपर्टी, जो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी जो डिफाइन करता है हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन अलाइनमेंट को फॉर एन एचटीएमएल। ठीक है, तो ये सब था। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा एचटीएमएल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब एचटीएमएल में बहुत सा एलिमेंट होते हैं फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट विद स्पेस, उसके अलग अपना मीनिंग होता है। ठीक है, टेक्स्ट ही होता है, एक डिफाइन किया हुआ टेक्स्ट जिसका एक अपना अपना मीनिंग होता है। ठीक है, हाँ, यही सब है एचटीएमएल फॉर्मेटिंग में। हाँ, एचटीएमएल फॉर्मेटिंग एलिमेंट में हाँ बहुत सारा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है जिनके। तो नाउ अब हम जैसे एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में बहुत सारा अलग अलग उस डिफाइन टेक्स्ट है एलिमेंट के लिए, और सबका अपना अपना मीनिंग होता है। चलिए पहले कुछ दो तीन देख लेते हैं टेक्स्ट क्या क्या है और क्या मीनिंग देता है, पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हटाओ, फिर से लिखते हैं, बिकॉज जितनी बार लिखेंगे उतनी बार प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला है ये तो चेंज होगा नहीं, तो ये सब तो डॉक टाइप ये सब क्लियर करना। हाँ, ये सब तो रहेगा ही। HTML
बॉडी, ये सब तो आपको करना होगा, हर चीज, हर एक, जो भी आप लिखते हैं हर बार लिखेंगे, हर बार कर भी सकते हैं या फिर एक ही में भी आप कर सकते हैं, नो इशू। बट एज अ बिगिनर जितनी बार लिखेंगे वो प्रैक्टिस में जाएगा, एंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, not it's goes to imperfect. So why we don't write much time, we have to write. चलिए स्टार्ट करते, एक पैराग्राफ लिखते हैं, जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करें ना। और एक टेक्स्ट है बी, एंगल ब्रैकेट बी, इसका मतलब होता है ये टेक्स्ट को बोल्ड करेगा, ठीक है। कुछ भी लिखते हैं टेक्स्ट में, आई एम अ बिगर, या इंडिया इज अ बिगर कंट्री, इन दिस वे, इंडिया कंट्री, ठीक है। हाँ, हम्म, एक ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। एक और पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें हम यूज करेंगे, इसको देखिए, एक है आई, आई जो टेक्स्ट है ये बेसिकली हमारा इटैलिक, जो इटैलिक फॉन्ट साइज होता है ना उसमें लिखेगा, ठीक है। इसी चीज को हम लिखेंगे, कॉपी पेस्ट मारिए, आई एंड पी, ठीक है। एक और है टेक्स्ट, उसको भी लिखेंगे हम, ई, एंड इसमें लिखेंगे हम, दिस इज सब, सब यूज करेंगे एलिमेंट फॉर सब्सक्रिप्ट के लिए, लिख दीजिए सब्सक्रिप्ट, एंड इसको ऐसे भी क्लोज कीजिए बैकवर्ड स्लैश से। एंड एक और है मेरे पास सुपर, एक टेक्स्ट है, SUP से इसको लिखते हैं सुपर, ये सुपर स्क्रिप्ट को डिफाइन करता है, ठीक है। हाँ, चलिए ठीक। और पीस का, हाँ, तो अब देखिए इसको रन करते हैं, अब देखिए आपको क्या करेगा ये, पहले इस स्टेटमेंट को बोल्ड करेगा, फिर इस स्टेटमेंट को इटालियन में लिखेगा, फिर इस स्टेटमेंट को ये दिस इज इसको सब्सक्रिप्ट में लिखेगा, सब्सक्रिप्ट स्टेटमेंट को एंड सुपर स्क्रिप्ट वर्ड को उसको ऊपर लिखेगा, देखिए क्या है, दिस इज सब्सक्रिप्ट, इसको सब्सक्रिप्ट कहते हैं ना, किसी वर्ड के या किसी नंबर के नीचे जो चीज लिखते हैं, जैसे log 2, सब्सक्रिप्ट रहता है log बेस 2, पावर में जो भी उसको सुपर स्क्रिप्ट इस तरह से लिखते हैं, तो इस तरह से दिख गया ना, इसी को कहते हैं। हाँ, सब्सक्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब यही होता है, ये डिफाइन होता है जो कि दिखा रहा है, ठीक है। हम्म, तो हमारा हो गया एक ये 20। अब एक और होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिफाइन द टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस, इसमें स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बी को हटा के स्ट्रॉन्ग लिखिए, इसी में इसका भी एक अपना मीनिंग है स्ट्रॉन्ग। अभी देखिए इसका कुछ थोड़ा सा दिख रहा है ना, इम्पोर्टेंस लग रहा है, इसमें इसमें भी लिख लीजिए STRONG, स्ट्रॉन्ग, इसका कुछ दिखा रहा है, इसका क्या दिख रहा है, देखिए थोड़ा ये बोल्ड टाइप में दिख रहा है, थोड़ा इस पे ज्यादा इम्फेसाइज कर पाएंगे बिकॉज थोड़ा डार्क है, तो इसी कारण यूज करते हैं, ठीक है। आई का हो गया, आई हमने इटैलिक फॉन्ट के लिए यूज करते हैं। एक होता है ईएम, ईएम का भी यूज होता है इम्फेसाइज के लिए, मतलब कि देखिए एक ईएम होता है टेक्स्ट,
देखिए ईएम क्या करता है उसको भी इसी में पढ़ लेते हैं, सारा जो भी टेक्स्ट इसी में देख लेते हैं, बिकॉज ईएम, इसमें भी ईएम, तो क्या है, देखिए ईएम ये क्या कर रहा है बेसिकली, आ, ये जो है बेसिकली जो भी कंटेंट है इनसाइड एलिमेंट उसको इटैलिक में दिखा रहा है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम इम्फेसाइज कर रहे हैं वर्बल स्ट्रेस को यूज करके। इसी तरह से कोई स्मॉल है तो स्मॉल का भी यूज कर लीजिए, स्मॉल का देख लीजिए क्या है इसका, सबका अपना मीनिंग इसका है। इसको डिक्लेयर करना, इसका पहले से डिफाइंड है मीनिंग, चलिए स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल दिखेगा, स्मॉल दिखा। मार्क यूज करिए, देखिए मार्क का क्या दिखा रहा है उसका भी देख लेते हैं। मार्क इसको ये हाईलाइट कर रहा है मार्क यूज करके, बाय डिफॉल्ट येलो दिखा रहा है पता नहीं, बट ठीक है येलो है तो कुछ भी तो मार्क कैसे करेंगे, शो होना चाहिए ना, ब्लैक करेगा तो दिखेगा ही नहीं। एक होता है हमारा डेल, डेल एक होता है एलिमेंट, डेल से देखते हैं क्या होता है, डेल टेक्स्ट से। ये सब आपको याद रखना होगा या फिर प्रैक्टिस से आपको इसे यूज पता होना चाहिए, ठीक है। डिलीट हो गया, इस तरह से डिलीट हो जाएगा जो पैराग्राफ में लिखेंगे, डेल का यूज है। एक इंस्टेंट आईएनएस एलिमेंट है, उसका मीनिंग देखिए क्या होता है, सारा यहीं पे दिख जाएगा मीनिंग, पहले से जानने का कोई जरूरत नहीं है, यही पे दिखा रहा है क्या इसका मतलब है, कोई बुक कोई गूगल नहीं करना है, यहीं पे देख लीजिए क्या है। इंस देख ले क्या लिखा है, मतलब इंसर्टेड, इसमें बेसिकली अंडरलाइन दिखाता है। हाँ हाँ भैया, सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपर हो गया, तो ये सब हमारा था HTML फॉर्मेटिंग में। ये सब देख रहे हैं फॉर्मेटिंग में इतना ही सारा चीज था। एंड चलिए ठीक है, अब इसमें और भी कुछ है, जैसे HTML कोटेशंस है, बहुत सारा है, सिटेशंस एलिमेंट, बहुत सारी चीजें हैं और भी है, तो इसको भी पढ़ेंगे अभी। हाँ तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और अगर अच्छा लगे तो थोड़ा आप कमेंट कर सकते हैं, तो और इसके आगे हम एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें अभी HTML भाई, HTML में काफ़ी है, काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी, तो बेसिक चीज़ तो हमने 5% वर्क किया है, 5 से भी कम ही कह सकते हैं, बट तुम्हें अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, बाकी अगली वीडियो में हम देखेंगे आगे का जो भी मेरा बचा हुआ टॉपिक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।